फीडे शतरंज ओलंपियाड के चौथे राउंड में भारत का मुकाबला है सर्बिया से। पहले बोर्ड पर भारत के डी के सामना करेंगे अलेक्जेंडर प्रेडके के, जो कि शीर्ष खिलाड़ी हैं सर्बिया के और बेहतरीन उनका कैरियर रहा है। वो भी 2700 के आसपास के ही खिलाड़ी रहे हैं, मजबूत खिलाड़ी हैं। देखना होगा कि कैसा मुकाबला होगा। गुकेश काले मोहरों से यहाँ पर सामना करने वाले हैं अलेक्जेंडर प्रेडके का। सो लेट्स सी, देखते हैं कि मैच जो है वो किसी भी क्षण जो है यहाँ पर शुरुआत उसकी हो जाएगी। गुकेश ने पहला राउंड नहीं खेला था, लेकिन दूसरा और तीसरा राउंड खेलते हुए जो है उन्होंने शानदार जीत दर्ज की थी टीम के लिए, और ये तीसरा राउंड होगा उनकी टीम के लिए। यहाँ पर मुकाबला शुरुआत हो गई है। अलेक्जेंडर प्रेडके ने E4 खेल के खेल की शुरुआत कर दी है। देखते हैं गुकेश यहाँ पर क्या जवाब देते हैं। गुकेश ने आज कैरो कौन खेला है, C6। अलग अलग लाइन को भी यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं, हम देख रहे हैं लगातार। गुकेश E5 ज़्यादातर खेलते हैं, बट यहाँ पर आप देख सकते हो D4 खेल दिया है यहाँ पर अलेक्जेंडर प्रेडके ने। और देखते हैं मेन लाइन D5 खेलते हुए यहाँ पर गुकेश, एक्सचेंज वेरिएशन खेलते हुए यहाँ पर अलेक्जेंडर प्रेडके। सो E इंटू D5, C इंटू D5 यहाँ पर गुकेश ने मार दिया है। और देखते हैं कि अलेक्जेंडर यहाँ पर क्या करेंगे। बिशप D3 खेलते हुए, नेचुरल मूव है बिशप F5 को अपोनेंट के स्टॉप करते हुए। और एक्सचेंज वेरिएशन में का यही एक फ़ायदा होता है कि आप एक्सचेंज करके पहले अपना बिशप D3 पर रख देते हैं, तो और अपोनेंट का लाइट कलर बिशप है जो बाहर नहीं आ पाता है। नाइट C6 यहाँ पर खेलते हुए गुकेश, और जो नेचुरल लाइन है C3, यह C3 करके हुए D4 को डिफेंड कर दिया है यहाँ पर। हालांकि भी डायरेक्ट डिफेंड की ज़रूरत नहीं थी, पर स्टैंडर्ड लाइन यही कहती है। और अब यहाँ पर गुकेश ने खेला है क्वीन C7। तो डेवलपमेंट दोनों साइड से जो है बराबर जारी है। और H3 वेरिएशन यहाँ पे खेला है, बिशप G4 को स्टॉप किया है, और नाउ नाइट F3 इन फ्यूचर निकलने की तैयारी रहेगी। गुकेश ने यहाँ पर नाइट F6 खेल दिया है। नाउ यहाँ पर नाइट F3, और गुकेश की तरफ से देखते हैं क्या चाल आएगी। गुकेश ने खेला है यहाँ पर नाइट F6, नाइट F3 पे G6। नाउ नाइट A3 यहाँ पर खेला है। तो डेवलपमेंट जो है वो दोनों साइड से जारी है। और यहाँ पर A3 कर दिया है, A6 कर दिया है गुकेश ने, और शायद B5 की भी तैयारी है। नाइट B5 को स्टॉप किया है यहाँ पर, जैसे ही नाइट A3 आया उसको, तो नाइट खैर वापस C2 पर आता हुआ, और अब E3 पर जाने की तैयारी है। यहाँ पर गुकेश खेलते हुए बिशप F5, और गुकेश यहाँ पर एक अलग लाइन खेल रहे हैं, जैसा कि थ्योरी है भी है। आप G6 के स्ट्रक्चर में पहले बिशप को निकाल लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक्सचेंज कर दिया है प्रेडके ने। बिशप इंटू F5 मार दिया है यहाँ पर गुकेश, मारते हुए पॉन इंटू F5। और अभी आप देखिए, अब गुकेश के पास G फाइल रहने वाली है। पॉन यहाँ पर डबल हो गए हैं, लेकिन टुवर्ड्स द सेंटर डबल हुए हैं, तो यहाँ पर कोई खराबी नहीं है इस स्ट्रक्चर में। कैसल करते हुए यहाँ पर प्रेडके, और यहाँ पर देखना होगा गुकेश पहले E6 करेंगे या फिर बिशप के लिए कोई रास्ता पहले ढूंढेंगे। नहीं, E6 कर दिया है उन्होंने यहाँ पर, और ज़रूरत पड़ने पे देखना होगा कि बिशप G7 साइड से खेलेगा या D6 साइड से खेलेगा। ओके, यहाँ पर अलेक्जेंडर प्रेडके ने नाइट खेल दिया है E1 पर, और अब वो नाइट को रीरूट करना चाहते हैं D3 F4। शायद ये जो स्क्वायर्स हैं इनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और गुकेश ने यहाँ पर बिशप D6 से डेवलप कर लिया है। तो आखिरकार अधिकतर उनके मोहरे गेम में आ चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या गुकेश शॉर्ट कैसल करेंगे, लॉन्ग कैसल करेंगे, या राजा को सेंटर पर ही रखेंगे। अलेक्जेंडर प्रेडके ने यहाँ पर नाइट D3 खेल दिया है, अपने घोड़े को जो है नए रास्ते पर लेकर के आए। बट गुकेश ने चता दिया है कि देखिए E4 का स्क्वायर तो मेरा ही है और बहुत मजबूती के साथ है। आप यहाँ पर बिशप H6 खेलते हुए, और एक प्रकार से शॉर्ट कैसल करने से रोक रहे हैं। बट मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या गुकेश खुद शॉर्ट कैसल करना भी चाह रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं गुकेश की चाल है, और क्या चाल चलेंगे। गुकेश ने यहाँ पर रुक G8 खेल दिया है, और उन्होंने बोल दिया कि मैं तो कैसल ही नहीं कर रहा हूँ, आपके राजा पर हमला कर सकता हूँ, और ज़रूरत पड़ने पे मैं लॉन्ग कैसल करने वाला हूँ। यहाँ पर क्वीन C1 खेलते हुए, और एक प्रकार से पूरे लाइट कलर के डार्क कलर का जो डायगोनल है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। इन फ्यूचर डार्क कलर का बिशप भी एक्सचेंज हो सकता है। इस बीच गुकेश ने कैसलिंग कर ली है, लॉन्ग कैसल करते हुए गुकेश यहाँ पर, और अलेक्जेंडर यहाँ पर बिशप F4 लेकर के आए और बोल रहे हैं कि आप ये बिशप एलिमिनेट कर दीजिए, ये थोड़ा सा डेंजरस हो रहा है मेरे लिए। एंड इन फ्यूचर में भी C4 की भी तैयारी है उनकी। खैर
गुकेश ने यहाँ पर F6 किया है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उन्होंने E5 और G5 के स्क्वायर को कंट्रोल कर दिया। यहाँ पर बिशप इंटू F6, अगर आप क्वीन से मारते हैं तो क्वीन F4 यहाँ पर आ सकता है एक्सचेंज करने के लिए, और एंड देन C4 वगैरह के आइडियाज़ भी लग सकते हैं। यहाँ पर गुकेश ने रुक से मार दिया, उन्होंने बोला कि नहीं, मैं एक्सचेंज नहीं करने जा रहा हूँ। अलेक्जेंडर प्रेडके यहाँ पर क्वीन F4 लाते हुए, और यहाँ पर देखना होगा कि गुकेश गेम को कंटिन्यू कैसे करने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि बोर्ड के किस हिस्से से गुकेश खेलेंगे। और नाइट E7 खेला है उन्होंने, और इन फ्यूचर अगर रुक C1 यहाँ पर आ गया है। मैं बात कर रहा था कि इन फ्यूचर अगर आपको यहाँ पर अटैक करना है तो आपको क्वीन वैसे बोर्ड पर रखना होगा, लेकिन देखना होगा कि अभी फ़िलहाल ये रुक जो है थोड़ा सा पिन है, तो क्या गुकेश अपना क्वीन हटाएंगे यहाँ पर। पहले उन्होंने नाइट जो है वो खेला है G6 और अटैक किया है क्वीन के ऊपर, क्वीन को पीछे लेते हुए अलेक्जेंडर प्रेडके। और गुकेश का पोजीशन अच्छा ज़रूर लग रहा है, क्योंकि ये सेंटर को देखिए बड़ा अच्छा है, नाइट काफ़ी अच्छा बैठा हुआ है, और गुकेश ने यहाँ पर क्वीन एक्सचेंज ऑफर किया है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, गुकेश नाइट और रुक के एंड गेम में जाना चाह रहे हैं, और क्या प्रेडके यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। वैसे करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्वीन वैसे भी काफ़ी आउटसाइडेड है यहाँ पर। तो खैर उन्होंने मार दिया है क्वीन इंटू C7। अब किससे मारेंगे, किंग से या रुक से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किंग से मारेंगे या रुक से मारेंगे, देखते हैं। किंग C7 मारते हुए यहाँ पर किंग C7 यहाँ पर उन्होंने मार दिया है। रुक को अभी फ़िलहाल के लिए C6 पर ही रखा हुआ है उन्होंने। अलेक्जेंडर प्रेडके यहाँ पर रुक खेलते हुए E1 पर, और सबसे ज़्यादा जो बेहतर पीस है बोर्ड पर वो है गुकेश का E4 का नाइट, जो कि बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पर बैठा हुआ है। खैर गुकेश ने यहाँ पर किंग को खेल दिया है D6 के स्क्वायर पर। ओके, यहाँ पर किंग आता हुआ F1। गुकेश को अगर ये पोजीशन जीते हैं तो उनको धीरे धीरे जो है अपनी बढ़त बनानी होगी। यहाँ पे गुकेश A5 खेलते हुए माइनॉरिटी शायद पॉन अटैक करना चाहते हैं, धीरे धीरे पॉनों को बढ़ते हुए। यहाँ पर G4 कर दिया है अलेक्जेंडर प्रेडके ने, किंग के लिए जगह बनाई है, और साथ ही साथ शायद वो कुछ एक्सचेंजेस करने में इंटरेस्टेड हैं। ओके, F इंटू G4, H इंटू G4, क्योंकि इससे पहले कि उन्होंने 2 मुकाबले गुकेश के देखे होंगे। अगर आप गुकेश के साथ काउंटर अटैक नहीं करते हो और आप सिर्फ धीरे धीरे पोजीशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, तो फिर गुकेश के सामने टिकना मुश्किल हो जाता है। गुकेश ने यहाँ पर A4 चल दिया है, A3 करते हुए अलेक्जेंडर प्रेडके। अभी तक पोजीशन ठीक है, बट ब्लैक के लिए एक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ब्लैक के दोनों घोड़े काफ़ी अच्छा कर रहे हैं यहाँ पर। अभी नाइट पीछे जाते हुए E7 पर, और फिलहाल G4 का पॉन मर रहा है, तो उसके लिए उन्होंने G5 पॉन सेक्रीफाइस किया है। पॉन इंटू G5, ये पॉन सेक्रीफाइस कितना काम का है आप एक्सचेंज करने के लिए। उन्होंने नाइट E5 खेला है, थोड़ी एक्टिविटी ज़रूर है। F6 का E5 का स्क्वायर खाली मिला है, लेकिन एक पॉन एक्स्ट्रा जाना रुक C8, क्या ये अलेक्जेंडर प्रेडके के लिए ये चाल काम करेगी। F3 यहाँ पर करते हुए गुकेश के घोड़े को चुनौती देते हुए कि यहाँ से आपको हटना होगा। खैर गुकेश ने नाइट E2 चेक दे दिया है, नाइट D2 चेक दे दिया है, और अब उनका रास्ता शायद वो B3 के जरिए गेम में जाना चाहते हैं। यहाँ पर किंग को खेल दिया है इन्होंने G2 के स्क्वायर पर। गुकेश खेलते हुए नाइट F5, पॉन अप हैं गुकेश यहाँ पर, और अलेक्जेंडर प्रेडके को कुछ ना कुछ काउंटर प्ले अच्छा ढूंढना होगा। रुक C2, क्योंकि आप पेसिव अगर खेलेंगे गुकेश के खिलाफ तो फिर धीरे धीरे गुकेश जो है अपनी जगह बना लेंगे। नाइट B3, और आप देखिए अभी फ़िलहाल इंपॉर्टेंट स्क्वायर पर जो है गुकेश का कंट्रोल है। ज़रूरत पड़ने पर नाइट D4 जैसे थ्रॉट शॉट जो है वो आ सकते हैं। इन्होंने खेल दिया रुक E2, इमीडिएटली रुक को हटाया तो गुकेश ने रुक C7, इन्होंने खेला नाइट G4, और गुकेश आते हुए रुक E7। इस पोजीशन में गुकेश के 2 इशू हैं कि क्या वो कभी G4 कर पाएंगे, H4 G4, और कभी E5। अगर ये दोनों चालें आएंगी तो ब्लैक का जो पोजीशन है वो खुलेगा। यहाँ पर रुक H1, सो नाइट H4 चेक, किंग यहाँ पर G3। यहाँ पर वही देखने वाली बात है कि आपको अगर टाइमली E5 नहीं मिला तो पोजीशन खोलेंगे कैसे। तो एक आप पॉन अप होने के बाद भी रुक जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, ओपन फाइल है ही नहीं उनके पास। यहाँ पर H4 H5, सो नाइट E5, और फिलहाल तो ये जो 2 नाइट हैं इन्होंने E5 और G4 के स्क्वायर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखा है। गुकेश नाइट F5 चेक देते हुए यहाँ पर अलेक्जेंडर प्रेडके ने किंग F2 पे खेल दिया है। यहाँ पर नाउ रुक जाता हुआ H7, क्या यहाँ पर H4 बढ़ेंगे। G4 तो फिलहाल नहीं आ रहा है। खैर रुक G1, उन्होंने G4 की किसी भी संभावना को यहाँ पर और फिर से बंद किया।
गुकेश रुक G7 करते हुए, रुक G7 खेलते हुए यहाँ पर किंग आया यहाँ पर E1 पर। ये पोजीशन गुकेश के लिए बेटर जरूर है, पॉन अप है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पोजीशन को ब्रेक कहाँ से करोगे, कहाँ से आपके मोहरे अंदर जाएंगे। किंग आते हुए गुकेश E7 के स्क्वायर पर, नाइट B3 पर है, नाइट F5 पर है, बट ब्रेक कैसे आएगा पोजीशन में। रुक आते हुए यहाँ पर G2 पर प्रेड के, नाउ किंग F6 G5 के पॉन को प्रोटेक्ट कर दिया यहाँ पर। और अलेक्जेंडर प्रेड के यहाँ पर देखते क्या खेलते हैं, उन्होंने किंग खेल दिया है E2 के स्क्वायर पर। और सारे के सारे जो मोहरे आप देखिए कि वाइट का जो पूरा काम है वो गुकेश को किसी भी तरह से ब्रेक नहीं देने का है, पोजीशन को होल्ड करने का है, क्योंकि वो पॉन डाउन है और नाइट C6 खेलते हुए वो। और वहीं ब्लैक की कोशिश ये है कि कैसे भी E5 या G4 पॉन ब्रेक मिल जाए जहाँ से कुछ पीसेस एक्सचेंज हों तो उनकी पोजीशन और खुल करके बेहतर हो जाए। यहाँ पर नाइट को D6 पर खेल दिया है और देखना होगा कि कहाँ लेकर के जा रहे हैं नाइट को। नाइट वापस E5 पे आते हुए, और जैसे जैसे पोजीशन में एक्सचेंजेस बढ़ेंगे गुकेश की संभावना बढ़ेगी, लेकिन फ़िलहाल एक्सचेंज करना इतना आसान नहीं है। नाइट A5, क्योंकि वो नाइट ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा था B3 पे, उसको गेम पे लेके आए हैं। शायद C4 से कुछ ना कुछ एक्सचेंज करने की कोशिश हो सकती है। रुक H2 खेला है यहाँ पर अलेक्जेंडर प्रेडके ने। क्या एक नाइट कहीं से एक्सचेंज कर पाएंगे? यस, नाइट C4 आते हुए, और कम से कम ऐसा लग रहा है कि एक नाइट शायद अब बोर्ड में कम होगा। और देखिए यही आपको करना होता है जब आप बेहतर पोजीशन में हो, आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आपको इंप्रूवमेंट करना होगा। रुक H2, अभी H5 के पॉन पर प्रेशर, पॉन मारने की कोशिश, क्या यहाँ पर H4 ही चलना पड़ेगा? H4 आगे बढ़ दिया है यहाँ पर गुकेश ने, तो पॉन अपने बचा लिए हैं बराबर। पोजीशन मुश्किल है गुकेश के लिए भी, जीतना इतना आसान नहीं है। किंग F2 खेल दिया है प्रेडके ने यहाँ पर, और किंग को E7 गए हैं यहाँ पर गुकेश, किसी भी तरह की चेक से बचते हुए और अपने स्ट्रक्चर को संभाल के रखते हुए। यहाँ पर रुक आया है G2 पर, एंड नाउ क्या ये नाइट इंटू E5? यस, फाइनली एक नाइट बोर्ड से बाहर जाता हुआ नाइट E5 एक्सचेंज हो गया है यहाँ पर। और अब देखना होगा कि पॉन से मारेंगे या नाइट से मारेंगे। नाइट E5 नाइट से ही मारा है ताकि G4 का स्क्वायर आप कंट्रोल में रखें। और जैसा कि हम देख रहे हैं इस पोजीशन में जब भी E5 या G4 में से कुछ आएगा गुकेश के लिए पोजीशन बेहतर होगी, लेकिन अभी इतना आसान नहीं है। नाइट को F5 पे लाते हुए, ओके, इन्होंने खेल दिया है नाइट E1, और आप देखिए पास्ट पॉन जरूर है लेकिन इतना आसान नहीं है। रुक H8, किंग G1 खेलते हुए यहाँ पर प्रेडके वो होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो गुकेश को बोल रहे हैं कि आप ही करिए जो करना है, मेरी तरफ से पोजीशन ब्लॉक है, होल्ड है। बट गुकेश यहाँ पर खेलते हुए रुक F8, और समहाउ ऐसा लग रहा है कि F3 के पॉन पे भी थोड़ा सा प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर रुक E2, एंड नाउ अभी देखिए कि इनडायरेक्टली यहाँ पर प्रेशर है। जैसे ही नाइट हटेगा आपको इसका भी गार्ड करना होगा, तो उन्होंने किंग को D6 पे ले आए हैं और E6 के पॉन को छोड़ दिया है फिलहाल। वहाँ पर सपोर्ट जब भी जरूरत पड़ेगी लगा देंगे। किंग G2 यहाँ पर खेलते हुए, और फाइनली गुकेश आए हैं G3। अब G3 का क्या प्लान है, कहाँ से कहाँ आना चाहते हैं? नाइट G3 फिलहाल तो रुक पर अटैक, तो उन्होंने खेला रुक D3। नाउ नाइट यहाँ पर गया है, ओके, नाइट H5, और शायद नाइट F6 से फिर G4 का प्लान होगा यहाँ पर। ओके, किंग H2, गुकेश ने किंग C7 खेल दिया है, और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में क्वीन साइड के भी कुछ खतरे रहे होंगे जिसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने किंग को वहाँ पर पहुँचा दिया है। ओके, नाउ रुक B1 खेलते हुए अलेक्जेंडर प्रेडके, रुक B1, गुकेश ने खेल दिया है नाइट F6। यहाँ पर पॉन अप है गुकेश, लेकिन जीतने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं किस तरह से यहाँ पर अच्छी पोजीशन आ सकती है। A4 खेल दिया है यहाँ पर, ओह सॉरी, यहाँ पर किंग H2, नाइट E8, सो रुक G1, रुक G1 यहाँ पर खेल दिया है। और अब गुकेश देखते हैं कि कंटिन्यू कैसे करेंगे। गुकेश ने नाइट D6 लेकर के आया है, और शायद नाइट F5 की भी तैयारी है। अब नाइट F5, नाइट C4, इस तरह की चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। रुक G4, लेकिन आपको रुक एंड गेम में जाने के पहले श्योर करना होगा। गुकेश ने यहाँ पर खेला है C5, क्या यहाँ पर और भी कुछ हो सकता था? नाइट F5 वगैरह। यहाँ पर रुक खेल दिया इन्होंने वापस C2 के स्क्वायर पर, और नाइट F5 से जो एक आक्रमण हो सकता है उससे बचे हैं। नाइट C4 एक्सचेंज के लिए सामने रख दिया है, बट खैर अलेक्जेंडर प्रेडके ने फिलहाल एक्सचेंज पसंद नहीं किया है। उन्होंने किंग को G2 पर खेला है।
गुकेश लाते हुए किंग D6, पीस के ऊपर एक और छोटा सा दबाव बनाते हुए, और इन्होंने नाइट को पीछे खींच लिया है D3 के स्क्वायर पर। नाउ रुक F7 और F3 के पॉन पर पूरी तरह से हमला जो है वो गुकेश ने कर दिया है। हालांकि यहाँ पे नाइट C5 काफ़ी क्रूशल हो सकता है, उनके खिलाफ भी अटैक लग सकता है, लेकिन उनके अपोनेंट ने यहाँ पर कर दिया है F4 और ये है एक बड़ी गलती। क्या करेंगे यहाँ पर, कौन सी चाल चलेंगे? गुकेश ने यहाँ पर पॉन इंटू पॉन मारा है, पहले पॉन इंटू पॉन यहाँ पर मार दिया है। काफ़ी सारे पॉन है अब ब्लैक के पास। रुक किंग F3 खेलते हुए यहाँ पर, और अभी आप देखिए कि ब्लैक के पास जो है यहाँ पर 6 पॉन है, वाइट के पास सिर्फ और सिर्फ 4 पॉन है। 2 पॉन अब चल रहा है ब्लैक। पोजीशन इतना आसान नहीं है, लेकिन अभी भी यहाँ पर उन्होंने खेला है रुक C3, सो नाउ रुक इंटू H5, और अब देखिए आप पोजीशन में फिर से 4 वर्सेस 5 हो गया है। 4 पॉन वाइट के पास, 5 पॉन ब्लैक के पास। गुकेश ने किया रुक B1, तो इन्होंने किया है नाइट इंटू C5। क्या ये गलत चाल है? क्या ये बड़ी ब्लंडर है? और क्या इस नाइट को पिन किया जा सकता है? क्या इस नाइट को पिन किया जा सकता है? क्या रुक इंटू F4 जैसी चालें भी जो है वो देखने के लिए मिल सकती हैं? देखना होगा कि यहाँ पर गुकेश क्या खेलते हैं। गुकेश ने यहाँ पर रुक G1 खेल दिया है। दोनों खिलाड़ियों के पास बहुत ज़्यादा समय जो है वो यहाँ पर बचा नहीं हुआ है, और गुकेश समहाउ कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से कि पोजीशन में कंट्रोल जो है वो बना करके रखा जाए। रुक को अंदर लाए हैं और गुकेश जानते हैं कि वो पॉन अप हैं, अभी भी वो दबाव डालें तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। इन्होंने खेल दिया है रुक G4। गुकेश रुक F1 खेलते हुए, रुक F1 खेल दिया गुकेश ने यहाँ पर, और पेड़के के पास बहुत ज़्यादा अभी समय नहीं है। उन्होंने किंग G6, किंग G3 खेल दिया है इस पोजीशन में, और आप देख सकते हो नाइट को अनपिन किया गया है, बट गुकेश ने E5 किया है फाइनली। पॉन इंटू E5, नाइट इंटू E5, और नाइट G6 भी हो सकता है, नाइट D3 भी हो सकता है इन फ्यूचर। उन्होंने खेल दिया है रुक G5 यहाँ पर। नाउ गुकेश रुक G1 चेक देते हुए, रुक G1 चेक, देखते हैं किंग को कहाँ खेला जाएगा। नाइट G2 आते हुए यहाँ पर, एंड नाउ नाइट C4, B7 के पॉन पर जो है, B2 के पॉन पर अटैक। यहाँ पर उन्होंने खेला रुक A5। मेरे ख्याल से एक और पॉन यहाँ पर फॉल होने वाला है, एक और पॉन यहाँ पर फॉल होने वाला है। देखते हैं क्या करते हैं कि उन्होंने खेल दिया किंग C6। किसी भी तरह के खतरे से बचने के लिए पॉन के सामने से हट गए हैं यहाँ पर, और नाउ यहाँ पर इन्होंने खेला है रुक H2, रुक H2, बट वाइट का पोजीशन अच्छा लग रहा है। क्या B2 पर एक पॉन जो है वो गुकेश मार सकते हैं? खैर गुकेश ने यहाँ पर किंग C5 खेला है पहले। आइडिया यही देखना होगा कि उनका आइडिया क्या चल रहा है उनके दिमाग में। यहाँ पर थोड़ा सा सोचना है, लेकिन समय ज़्यादा है नहीं दोनों खिलाड़ियों के पास। यहाँ पर रुक आते हुए A5 पर, और देखते हैं गुकेश वापस जाते हुए C6 के स्क्वायर पर। अब गुकेश का टारगेट है किसी तरह से इन पॉन को मारा जाए, और अगर ये पॉन मारे गए तो गेम वैसे भी ओवर जो है वो हो जाएगा। ओके, इन्होंने खेल दिया है रुक को H8 के स्क्वायर पर, पीछे से चेक देना चाहते हैं। गुकेश ने खेल दिया है रुक B2। अब बोल रहे हैं कि मैं आपके पॉन जो है वो मार लूँगा, आप पॉन बचा नहीं पाओगे इस पोजीशन पे। पॉन को बचाना बहुत ही मुश्किल है इस पोजीशन पे, और अगर B2 फॉल हुआ तो ना सिर्फ B2 बल्कि C3 और A3 भी फॉल होंगे कभी ना कभी। यहाँ पर नाइट F4 खेलते हुए वाइट से, और गुकेश ने यहाँ पर रुक इंटू B2 मार दिया है। नाउ रुक यहाँ पर C8 पे चेक। गुकेश को थोड़ा सावधान रहना होगा, दोनों रुक एक्टिवेट हैं यहाँ पर वाइट के, थोड़ा सावधान रहना होगा। हालांकि उनके पास इनफ जगह है उनके मोहरों की उनको बचाने के लिए। यहाँ पर किंग जो है उसको B7 पे खेला है। नाउ रुक ये दूसरे रुक को भी अंदर लेकर के आ गए हैं, लेकिन क्या वहाँ पे मेट हो भी रही है या गुकेश उस पोजीशन को संभालने की स्थिति में है? गुकेश ने नाइट पे हाथ जा रहा है उनका, नाइट को ले आए हैं D6 के ऊपर पर। आप देखिए कि एक ही चेक आएगी, उसके बाद चेक ही नहीं आएगी। रुक C8 चेक, किंग जो है उसको B7 पे चल दिया है यहाँ पर गुकेश ने। नाउ रुक C8, रुक D8 चेक, सॉरी रुक D8 पर रख दिया है, और नाइट पर एक अटैक करने की तैयारी है। खैर यहाँ पर किंग को खेला है इन्होंने A7 के स्क्वायर पर, सॉरी A2 के स्क्वायर पर,
रुक आता हुआ A8 पर, गुकेश ने मार दिया रुक इंटू A3। तो अब धीरे धीरे पॉन फॉल हो रहे हैं। किंग आया है पीछे नाइट E2 पर, और कुछ चेक नहीं आ रही है पोजीशन में। आओ, उन्होंने खेल दिया यहाँ पर किंग का C5 और रुक को D7 पर। नाउ नाइट E4 चेक आता हुआ, बिशप किंग G4 पर खेल दिया है यहाँ पर, किंग G4। नाउ रुक C6। आप गुकेश पूरी तरह से नियंत्रण में, कोई चेक नहीं आने देंगे पीछे से, जो एक खतरा हो सकता था। और यहाँ पर किंग को लेकर के आया F4, बट गेम पूरी तरह से नियंत्रण में। तीसरा पॉन मारते हुए गुकेश, नाइट C3, फुल कंट्रोल, बढ़िया शतरंज खेलते हुए गुकेश। कहीं से भी नहीं लग रहे हैं कि उनको जो है कभी भी ये मैच ड्रॉ था, पूरी तरह से नियंत्रण में। नाइट यहाँ पर C8, सो किंग को खेल दिया है यहाँ पर C4 पर। और अब यहाँ पर प्रेडके के लिए मुश्किलें बढ़ती हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया है यहाँ पर। गुकेश के लिए बढ़िया जीत, जिस तरह से उन्होंने ये मैच खेला है पूरा, वो कमाल रहा है। अगर हम देखेंगे स्पेशली ब्लैक पीसेस से खेलते हुए, कारोकान यहाँ पर एक्सचेंज वेरिएशन में नाइट को बहुत मजबूती से बिठाला उन्होंने। उसके बाद यहाँ पर अपने रुक को गेम में टाइमली लेकर के आए, और फिर क्वीन एक्सचेंज करने के बाद भी जो है ये पोजीशन पे उन्होंने जो है एक पॉन मार लिया। और इसके बाद लगातार जो है वाइट दबाव डालता रहा, वो कोशिश करते रहे, लेकिन गुकेश ने धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन इंप्रूव कर ही ली, और एकदम विनिंग गेम के साथ जो है बढ़िया जीत के साथ अब वो प्रवेश करेंगे राउंड 4 में। देखते हैं कि भारतीय टीम राउंड 5 में किससे मुकाबला खेलती है। मोस्ट प्रॉब्ली भारत का मुकाबला राउंड 5 में अजरबैजान से होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया।